हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल एग्जाम प्रिपरेशन पर। तो आज हम बात करने वाले राजस्थान में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हमने हमारे वीडियो में शामिल किए हैं राजस्थान के सबसे बड़े छोटे पठार, नदियाँ, झीलें आदि को शामिल किया है। तो पहले पॉइंट की बात करें तो राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। ये तो आपको पता होगा, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है और इसकी ऊंचाई भी आपको ध्यान रखनी है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया या ओरिया का पठार, जो कि माउंट आबू में स्थित है और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर। यह किस जिले में स्थित है? सिरोही जिले में स्थित है। और आपको ये भी याद रखना है कि गुरु शिखर उड़िया के पठार पर स्थित है, जो कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। अगले पॉइंट की बात करें तो सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है चूलिया जलप्रपात, जो कि चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसरोडगढ़ तहसील में स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 18 मीटर। और ये किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर। आपको याद रखना है दोस्तों, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो कि चूलिया जलप्रपात है, यह चंबल नदी पर स्थित है। अगले पॉइंट की बात करें तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी या सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है चंबल नदी, जिसकी लंबाई आपको याद रखनी है 966 किलोमीटर। और चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी का उद्गम स्थान मध्य प्रदेश के महू जिले में जनापाव की पहाड़ी चंबल नदी का उद्गम स्थान है। अगले पॉइंट की बात करें तो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वह है बनास नदी। इसकी लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर। इन दोनों पॉइंट्स में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वह है बनास नदी। और बनास नदी की बात करें तो ये कुंभलगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है। अगले पॉइंट की बात करें तो राजस्थान में सबसे बड़े अपवाह क्षेत्र वाली नदी कौन सी है जिसका क्षेत्र सर्वाधिक है? तो राजस्थान में सबसे बड़े अपवाह क्षेत्र वाली नदी है चंबल नदी। अगले पॉइंट की बात करें तो राजस्थान की सबसे बड़ी झील या फिर सबसे बड़ी लवणीय झील कौन सी है? तो वह है सांबर झील। सांबर झील कौन से जिले में है? जयपुर, नागौर और अजमेर की सीमा पर स्थित है। आपको याद रखना है कि सांबर झील जयपुर, नागौर और अजमेर की सीमा पर स्थित है। चलिए दोस्तों, अगले पॉइंट की बात करें तो राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? जयसमंद झील, जो कि उदयपुर में है। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जयसमंद झील। कृत्रिम झील मतलब जो कि मानव की तरह निर्मित होती है, और एक झील होती है प्राकृतिक झील। तो राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? जयसमंद झील, जो कि उदयपुर में स्थित है और जो राजस्थान की सबसे बड़ी झील भी है। और अगले पॉइंट की बात करें तो राजस्थान में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है जाखम बांध, जो कि प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 81 मीटर और यह जाखम नदी पर बना हुआ है। अगले पॉइंट की बात करें तो सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध है पांचना बांध, जो कि करौली जिले में स्थित है। अगले पॉइंट की बात करें तो सर्वाधिक भराव क्षमता वाला या सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है राणा प्रताप सागर, जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है और किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर। तो आपको याद रखना है कि राणा प्रताप सागर राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है और यह चंबल नदी पर स्थित है। अगले पॉइंट की बात करें तो सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना इंदिरा गांधी द्वारा शुरू की गई है और यह राजस्थान के मरुस्थल में है। अगले पॉइंट की बात करें तो सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है बिसलपुर बांध परियोजना, बनास नदी, टोंक जिले में। राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है नक्की झील, जो कि माउंट आबू में और सिरोही जिले में है। अगले पॉइंट की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है उदयपुर। सबसे ज्यादा वन किस जिले में है? उदयपुर जिले में है। अगले पॉइंट की बात करें तो न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? राजस्थान का न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है चूरू। राजस्थान में सर्वाधिक वन
किस प्रकार के वन पाए जाते हैं राजस्थान में सर्वाधिक रूप से? राजस्थान में सर्वाधिक धोकड़ा के वन पाए जाते हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? माउंट आबू। यहाँ पर 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। पूरे साल भर में यहाँ पर 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है माउंट आबू में, और यह राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। अगले पॉइंट की बात करें तो राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? दोस्तों यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो कि माउंट आबू में है, और माउंट आबू कहाँ पे? सिरोही जिले में। और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिले की बात करें तो वह है झालावाड़। झालावाड़ में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगले पॉइंट की बात करें तो न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम वर्षा जैसलमेर जिले में होती है। अगले पॉइंट की बात करें तो सर्वाधिक शुष्क स्थान कौन सा है? सर्वाधिक शुष्क स्थान है फलोदी जोधपुर में। राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? तो राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला है चूरू। और सबसे ठंडा जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक गर्म जिला है चूरू, और सर्वाधिक ठंडा स्थान है माउंट आबू। अगले पॉइंट की बात करें तो सर्वाधिक आर्द्र जिला कौन सा है? सर्वाधिक आर्द्र जिला है झालावाड़। और सर्वाधिक आर्द्र स्थान कौन सा है? तो वो है माउंट आबू। तो आपको दोस्तों ये पॉइंट्स याद रखना है। अगले पॉइंट की बात करें तो सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? सर्वाधिक नदियाँ किस जिले में बहती है? सर्वाधिक नदियाँ कोटा में बहती है। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, संभाग की बात करें तो वह है कोटा। अगले पॉइंट की बात करें तो सबसे अधिक सतही जल वाली नदी कौन सी है? तो सबसे अधिक सतही जल वाली नदी है चंबल नदी। चंबल नदी राजस्थान की सर्वाधिक सतही जल वाली नदी है। अगले पॉइंट की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पशुधन कौन से जिले में पाया जाता है? सॉरी दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन कौन सा है? तो बकरी राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में है। सर्वाधिक संख्या की बात करें तो बकरी सर्वाधिक है। अगले पॉइंट की बात करें तो सर्वाधिक संख्या वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक संख्या वाला जिला है बाड़मेर। बाड़मेर में सर्वाधिक पशु पाए जाते हैं। सबसे कम पशु संख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम पशु संख्या वाला जिला धौलपुर है। धौलपुर में न्यूनतम पशु पाए जाते हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो वह है दौसा। और सबसे कम पशु घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो वह है जैसलमेर। सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, और ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। तो यह अभी नवीन क्रमांक के अनुसार सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला जिला है जयपुर। सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो वह है जोधपुर। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पे है? तो एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर में है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, और यह भारत की नहीं जबकि बल्कि एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है। तो ये आपको याद रखना है कि एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर में है। विश्व की सबसे बड़ी गौशाला कौन सी है? तो पथमेड़ा सांचौर में विश्व की सबसे बड़ी गौशाला है। गाय सर्वाधिक राजस्थान में भारत में पाली जाती है, इसी कारण गायों की सबसे बड़ी गौशाला भी भारत में ही है, और वह है राजस्थान के सांचौर में। और सांचौर का पे जालौर में। अगले पॉइंट की बात करें तो सबसे बड़ा नगर कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा नगर जयपुर है, और सर्वाधिक जनसंख्या भी जयपुर जिले में ही है। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई वाला जिले की बात करें तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है बाड़मेर। बाड़मेर में सर्वाधिक सड़कें हैं। सड़कों की लंबाई के अनुसार बाड़मेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। अगले पॉइंट की बात करें तो राजस्थान में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? नेशनल हाईवे की बात करें तो वह है नेशनल हाईवे 11। नेशनल हाईवे 11 जम्मू कश्मीर से शुरू होकर हरियाणा तक जाता है, और यह राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और यह दोस्तों आपको याद रखना है, क्योंकि ये अभी नवीन आंकड़े जो जारी हुए हैं उसके अनुसार सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 11 है। राजस्थान का सबसे लंबा हाईवे है। और सबसे छोटा नेशनल हाईवे की बात करें तो वह है 919, नेशनल हाईवे 919। अगले पॉइंट की बात करें तो सबसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो नेशनल हाईवे 48 राजस्थान का सबसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगले पॉइंट की बात करें तो सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? किस जिले का क्षेत्र सर्वाधिक सिंचित है? तो गंगानगर जिले का क्षेत्र सर्वाधिक सिंचित है। और गंगानगर के बारे में तो आपने सुना ही होगा, यहाँ पर गंगा नहर बहती है, और यहाँ पर राजीव गांधी नहर का भी पानी आता है, और गंगानगर जिले में इंदिरा गांधी नहर का भी पानी आता है। तो सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कौन सा है? गंगानगर।
अगले पॉइंट की बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली मिट्टी कौन सी है? रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी रेगिस्तान में पाई जाती है और राजस्थान का लगभग 61% भाग रेगिस्तान में है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली मिट्टी राजस्थान में कौन सी है? रेतीली मिट्टी। सबसे बड़ा घंटाघर की बात करें तो निहाल टावर धौलपुर में है, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा घंटाघर है। सबसे बड़ा दूरदर्शन टावर की बात करें तो रामगढ़ जैसलमेर में है, सबसे बड़ा दूरदर्शन टावर है। सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय कौन सा है? भूमि के अंदर स्थित अंडरग्राउंड पुस्तकालय। तो अंडरग्राउंड पुस्तकालय कौन सा है? भादरिया जैसलमेर में। एशिया का सबसे बड़ा केंद्रीय कृषि फॉर्म कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा केंद्रीय कृषि फॉर्म है सूरतगढ़, जो कि कहाँ पे स्थित है? गंगानगर में स्थित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आपको याद रखना है कि कृषि से संबंधित ये आपको पूछा जा सकता है। तो एशिया का सबसे बड़ा केंद्रीय कृषि फॉर्म कौन सा है? तो सूरतगढ़ कृषि फॉर्म, जो कि गंगानगर में। अगले पॉइंट की बात करें तो सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, मतलब रिहायशी किला। रिहायशी किला कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अगले पॉइंट की बात करें तो सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है राष्ट्रीय मरु उद्यान, जो कि कहाँ पर है? जैसलमेर में और बीकानेर में। यह राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। अगले पॉइंट की बात करें तो सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य है सरिस्का ए। यह अभ्यारण्य अलवर जिले में स्थित है और इसका निर्माण कब हुआ? 2012 में। इससे पहले सबसे छोटा अभ्यारण्य था सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, जो कि उदयपुर जिले में स्थित है। तो दोस्तों ये नवीनतम है, आपको याद रखना है कि राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? सरिस्का ए अभ्यारण्य। अगले पॉइंट की बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी कौन सी है? सम्राट यंत्र या जंतर मंतर। सम्राट यंत्र विश्व की सबसे बड़ी घड़ी है, जो कि जंतर मंतर जयपुर में स्थित है। और जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया? तो जंतर मंतर का निर्माण सवाई जयसिंह ने कराया। यह सवाई जयसिंह की महत्वपूर्ण वेधशालाओं में से एक है। अगले पॉइंट की बात करें तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है चंबल नदी, 966 किलोमीटर। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है बनास नदी, 480 किलोमीटर। अगले पॉइंट की बात करें तो आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, आंतरिक प्रवाह की बात करें तो जो राजस्थान में ही समाप्त हो जाती है, ऐसी नदी है घग्गर नदी, जो कि 465 किलोमीटर है इसकी लंबाई। तो आंतरिक प्रवाह वाली सबसे लंबी नदी है घग्गर नदी, 465 किलोमीटर। अगले पॉइंट की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है लूणी नदी, जिसकी लंबाई है 495 किलोमीटर। अगले पॉइंट की बात करें तो सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? राजस्थान की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला। और अरावली पर्वत श्रृंखला न कि राजस्थान बल्कि पूरे विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। अगले पॉइंट की बात करें तो सर्वाधिक आंधियों वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक आंधियों वाला जिला है गंगानगर। राजस्थान का सबसे सबसे सर्वाधिक आंधियों वाला जिला है गंगानगर। टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कौन सा है? तो टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना है कांकरोली राजसमंद में। आपने जेके टायर्स के बारे में सुना ही होगा, जो कि कांकरोली राजसमंद में स्थित है। तो टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कौन सा है? कांकरोली राजसमंद। अगले पॉइंट की बात करें तो सबसे बड़ा व पुराना जंतुआलय कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे पुराना व सबसे बड़ा जंतुआलय है जयपुर जंतुआलय। राजस्थान में कुल कितने जंतुआलय हैं? 5 जंतुआलय हैं। पहला जयपुर में है, फिर उदयपुर, जोधपुर, कोटा और बीकानेर में है। तो बीकानेर जंतुआलय वर्तमान में बंद है। और वर्तमान में राजस्थान में कितने जंतुआलय हैं? 5 जंतुआलय हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ पर स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र सिटी पैलेस जयपुर में स्थित है। सिटी पैलेस जयपुर को चंद्रमहल भी कहते हैं, आपको याद रखना है। पन्ने की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंडी कहाँ पर है? तो पन्ने की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंडी है जयपुर में। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पन्ने की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंडी जयपुर में है। इसबगोल व जीरे की पैदावार के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो इसबगोल और जीरे की पैदावार वाला सबसे प्रसिद्ध जिला है जालोर। और जालोर में इसबगोल मंडी भी स्थित है। विश्व का लगभग 40% से अधिक इसबगोल जालोर में उत्पादित होता है। तो ये पॉइंट भी आपके याद रखने लायक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये पॉइंट कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है।
अगले पॉइंट की बात करें तो देश की सबसे बड़ी संगमरमर मंडी कौन सी है? तो किशनगढ़ अजमेर देश की सबसे बड़ी मंडी है, संगमरमर मंडी है। राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला, राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला परबतसर नागौर में लगता है, जिसे तेजाजी का पशु मेला भी कहा जाता है। और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? परबतसर नागौर में। आर्ट एंड कल्चर की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सर्वाधिक पशु मेले आयोजित करने वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक पशु मेले आयोजित करने वाला जिला है नागौर। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पशु मेला जो कि आपने अभी पढ़ा, राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है, परबतसर नागौर में लगता है, और वह है तेजाजी का पशु मेला। अगले पॉइंट की बात करें तो सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला है जयपुर, जिसमें 19 विधानसभा सीट है। और राजस्थान की विधानसभा सीट कितनी है? 200 में से 19 सीटें जयपुर की है। अगले पॉइंट की बात करें तो न्यूनतम विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर प्रतापगढ़। दोस्तों न्यूनतम विधानसभा सीटों वाला जिला है जैसलमेर प्रतापगढ़, जहां पर मात्र दो सीटें हैं। जैसलमेर में भी 2 सीटें हैं विधानसभा के लिए, और प्रतापगढ़ में भी 2 सीटें हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो सर्वाधिक व्यर्थ भूमि वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक व्यर्थ भूमि वाला जिला है जैसलमेर। और जैसलमेर न कि राजस्थान का बल्कि भारत का सबसे बड़ा जिला है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगले पॉइंट की बात करें तो सर्वाधिक परत भूमि वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक परत भूमि वाला जिला है जोधपुर। कुल क्षेत्रफल में सर्वाधिक कृषि भूमि वाला जिला कौन सा है? राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में सर्वाधिक कृषि किस जिले में होती है? तो सर्वाधिक कृषि है गंगानगर में। गंगानगर में सर्वाधिक कृषि होती है। अगले पॉइंट की बात करें तो स्वतंत्रता पूर्व सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो स्वतंत्रता से पूर्व सबसे बड़ी रियासत थी जोधपुर। राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत जोधपुर थी। अगले पॉइंट की बात करें तो स्वतंत्रता से पूर्व सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? तो स्वतंत्रता से पूर्व सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा, जो कि भीलवाड़ा में है। और राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत के बारे में बात करें तो स्वतंत्रता से पहले राजस्थान की सबसे नवीन रियासत थी झालावाड़, जो कि 1938 ईस्वी में स्थापित हुई थी। अगले पॉइंट की बात करें तो राजस्थान का सबसे नवीनतम जिला कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे नवीनतम जिला प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को स्थापित हुआ। अगले पॉइंट की बात करें तो जैनों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? जैनों का सबसे बड़ा मेला श्री महावीर जी का मेला जैनों का सबसे बड़ा मेला है। अगले पॉइंट की बात करें तो मुस्लिमों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? मुस्लिमों का सबसे बड़ा मेला ख्वाजा साहब का उर्स है। और सर्वाधिक अभ्यारण्यों वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक अभ्यारण्यों वाला जिला है उदयपुर। सर्वाधिक अभ्यारण्यों की बात करें तो सर्वाधिक अभ्यारण्य उदयपुर जिले में है। और अगले पॉइंट की बात करें तो राजस्थान की सबसे प्राचीन एवं पवित्र झील कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे प्राचीन एवं पवित्र झील है पुष्कर झील, जो कि अजमेर में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर, जो कि 38,401 किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। अगले पॉइंट की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है धौलपुर, जिसका एरिया है 3,034 किलोमीटर स्क्वायर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है जयपुर। 2011 की जनगणना आंकड़े के अनुसार सबसे बड़ा जिला जयपुर है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो जैसलमेर सबसे छोटा जिला है जनसंख्या की दृष्टि से। 2011 के आंकड़े हैं ये। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है जयपुर, जहाँ पे जनसंख्या घनत्व कितना है? 995 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है जैसलमेर, जहाँ पर 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है डूंगरपुर, जहाँ पर 994 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है लिंगानुपात। अगर न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है धौलपुर, जहाँ पर लिंगानुपात कितना है? 846 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और अगले पॉइंट की बात करें तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है कोटा। दोस्तों ये 2011 की जनगणना के आंकड़े हैं, तो इनको आपको याद रखना है। और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की बात करें तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक साक्षरता कोटा की है। और न्यूनतम साक्षरता किस जिले की है तो जालोर की न्यूनतम साक्षरता। आपको इनका परसेंटेज याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है। एग्ज़ाम में अधिकतर यही पूछा जाएगा कि सर्वाधिक साक्षरता या न्यूनतम साक्षरता किस जिले में है, तो आपको जिला याद रखना है। अगले पॉइंट की बात करें तो न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है जालोर। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता झुंझुनू की है। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जिले की बात करें तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, इन दोनों में पुरुष साक्षरता कितनी है 69.5%। अगले पॉइंट की बात करें तो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है तो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है कोटा। और न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है जालोर। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि सर्वाधिक साक्षरता भी कोटा में है और न्यूनतम साक्षरता भी कोटा में है, तो आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं कि महिला साक्षरता और सर्वाधिक साक्षरता कोटा में और न्यूनतम महिला साक्षरता और राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता के जिले में है जालोर में। अगले पॉइंट की बात करें तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस जिले में है तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात बांसवाड़ा में है 934 शिशु लिंगानुपात। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात कितना है तो न्यूनतम शिशु लिंगानुपात 837 झुंझुनू में है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला झुंझुनू है। अगले पॉइंट की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 में किस जिले में हुई है तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो 2001 से 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि बाड़मेर में हुई है। और अगर अगले पॉइंट की बात करें तो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि किस जिले में हुई है। सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें तो बाड़मेर जिले में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है 2001 से 2011 में, और जो कि है 32.5%। और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 में किस जिले में हुई है तो 10% वृद्धि हुई है मात्र, वो है गंगानगर जिले में। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिनके बारे में हमने चर्चा की और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर हमने राजस्थान की जनगणना के आंकड़े भी पढ़ लिए हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।